बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल के साथ तारिक मतीन हाजिर खिदमत। और सबसे पहले आपसे दरख्वास्त ये कि अगर आप चाहें तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँचें। दूसरा, आज की वीडियो में मुझसे बहुत सारे दोस्तों ने ये बात की, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके ये बात की कि उनके मसले पर बात की जाए, जो चैनल्स की बंदिश का मामला है, ख़ासतौर पर आप न्यूज़ का मामला है, इस पर बात की जाए, दीगर चैनल्स के मामले पर बात की जाए। तो इस मामले पर बात करते हैं और इस पर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी इनसाइड की चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कुछ दोस्तों ने हाईलाइट की और वो ये चाहते हैं कि अगर वो इस पर बात नहीं कर सकते, बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, तो मैं उस पर बात करूं, उसे हाईलाइट करूं। तो इन चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। उसके बाद ये जो एक चीज़ इस वीडियो में और शामिल होगी करतारपुर के हवाले से, और फिर आखिर में मैं गालिब सिद्दीकी साहब हैं, मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं, अलीम ख़ान साहब हैं, ये वो वाले अलीम ख़ान नहीं हैं, मोहम्मद फ़रद साहब हैं, सिकंदर खाकान हैं, और ईजी लर्निंग ऑनलाइन, इनका नाम नहीं था, इनके जो कमेंट्स हैं या सवालात हैं उनका जवाब देने जाऊंगा। तो सबसे पहले ये जो मीडिया का मामला और आजकल मीडिया इस वक्त जिस क्राइसिस से गुजर रहा है उसकी अगर बात करें तो इस वक्त जो हाल है कोरोना वायरस के दिनों में, इसमें क्राइसिस तो हर जगह है, क्राइसिस हर इंडस्ट्री में है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो सैकड़ों इदारे ऐसे हैं जिन्होंने हज़ारों नहीं बल्कि शायद अभी तादाद लाखों में पहुंच रही है, अपने मुलाजमीन को फारिग किया है। गो कि स्टेट बैंक ने हुकूमत की हिदायत पर, वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर एक पैकेज दिया, एक पॉलिसी दी कि वो लोग जो अपने मुलाजमीन को फारिग नहीं करेंगे उनकी मुलाजमतों से, उनके लिए आसान तरीन कर्जा होगा। लेकिन फिर भी मालिकान इस सूरत हाल में फारिग कर रहे हैं अपने मुलाजमीन को। कल हुकूमत ने भी बताया था, हम्माद अज़हर साहब ने, कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये तो हर जगह हो रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान में या तरक्की पजीर मुल्कों में नहीं, तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी हो रहा है। अमेरिका हो, यूरोप हो, बरतानिया हो, जगह जगह लोग नौकरियों से महरूम हो रहे हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, अमीर गरीब सब इससे मुतासिर हो रहे हैं। जो गरीब हैं वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं, जो अमीर हैं उनके पास इससे निकलने की फिर भी कोई राह मौजूद है। तो चैनल्स का मामला, चैनल्स के मामले में आपको ये बताऊं कि इस वक्त बड़ी तादाद में टीवी चैनल्स में हो क्या रहा है। नाम नहीं लेते, बात शुरू करते हैं। नाम ना लेने पे बाज़ लोग कहते हैं कि आप डर रहे हैं, मसलहत से काम ले रहे हैं। इसे डरना नहीं कहते, इसे मसलहत से काम लेना कहते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बड़ी तादाद में ऐसे इदारे, I being a senior feel this very strongly that if some of my comment अगर किसी को भी कहीं भी मुतासिर करे और उसके नतीजे में कोई भी दोस्त मेरा if they come to lose their job, तो I'll feel myself a culprit, तो मैं वो नहीं चाहता। तो बहरहाल कराची में एक बहुत बड़ा चैनल जो इस वक्त शायद पहले दो बड़े चैनल्स में शामिल है, वहाँ तनख्वाहों में कम से कम 25% और बाज़ लोगों का ये स्लैब की सूरत में किया जाता है। मालिकान इतनी मेहरबानी कर देते हैं या मैनेजमेंट इतनी मेहरबानी कर देती है कि 50,000 से नीचे हम तनख्वाह पर कोई कटौती नहीं कर रहे, 50,000 से ऊपर लाख तक हम तनख्वाहों पे एक सर्टन परसेंटेज से कटौती कर रहे हैं, लाख से ऊपर 3 लाख तक हम सर्टन परसेंटेज से कटौती कर रहे हैं, और उससे ऊपर हम एक सर्टन परसेंटेज से कटौती करेंगे। तो 25% मिनिमम और बाज़ स्लैब्स में 35 से 40% तक तनख्वाहों में कटौती हो रही है। ये पाकिस्तान के जो दो बड़े चैनल्स हैं उनमें से एक में ये हाल है, और वहाँ तनख्वाहों का सबसे बड़े स्लैब में 2 महीने का बैकलॉग है, उससे नीचे 1 महीने का बैकलॉग मौजूद है। सलमान इकबाल साहब ने एक वायरल इंटरव्यू में ये बताया है कि किन हालात की बिना पर लोगों को ले ऑफ करना पड़ता है, उनकी मुलाजमतों से महरूम करना पड़ सकता है। उन्होंने ARY के हवाले से उस इंटरव्यू में बात की और उन्होंने बताया कि ये इजाफी मुलाजमीन होते हैं। इजाफी मुलाजमीन से उनकी मुराद ये थी कि बड़ी तादाद में इंटर्न आते हैं जिन्हें हम वेलकम करते हैं, वो एक मिनिमम तनख्वाह पे जो उनकी लर्निंग के लिए होती है उस पर काम करते हैं, और फिर उसके बाद वो इदारे का हिस्सा बन जाते हैं और फिर उनकी एक मुनासिब तनख्वाह होती है। लेकिन ऐसे हालात में बाज़ ले ऑफ करना पड़ते हैं। उनका ये कहना है, और ये कहना दुरुस्त है, आप दुनिया भर में देख लीजिए कि अगर ये नहीं करेंगे, इस बर्डन को शेड नहीं करेंगे, तो लोगों पूरे इदारे को बंद करना पड़ेगा, तो ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग रोज़गार से महरूम होंगे। मैं वो लोग जो नौकरी से महरूम होते हैं उनके दुख को महसूस कर सकता हूँ, और
اس کے باوجود بھی مجھے یہ کہنا ہے کہ سب کے سب نوکری سے جائیں. اس چیز سے بچنے کے لیے مالکان کچھ لوگوں کو نوکری سے محروم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. یہاں یہ ضرور کہوں گا میں کہ انڈسٹری کے بعض چینلز ایسے ہیں کہ جو اس چیز کو سوچتے ہی نہیں ہیں. ان میں سے اسلام آباد میں بیسڈ ایک چینل ہے, ایک پولیٹیکل پرسنالٹی کا چینل ہے, پھر وہ لاہور آ گئے. اسلام آباد کی جگہ وہ لاہور بیسڈ چینل ہیں. ان کے ہاں اس کرائسس سے بھی پہلے سے 6-7 مہینے کا تنخواہوں کا بیک لاگ موجود ہے, اور بہت بری طرح سے موجود ہے. وزیر اعظم عمران خان کے قریب, بہت قریب ایک شخصیت ہیں, انہوں نے اپنے کراچی میں بیسڈ چینل سے لوگوں کو نوکریوں سے نکالا ہے. ان کے ہاں تنخواہوں کا بیک لاگ موجود ہے 5-6-7 مہینوں کا. ان کے ایک بہت اسپیشل امپلائی کا یہ حال ہوا کہ اس کے گھر میں میت ہو گئی, اور اس وفات کے بعد اس کے پاس یہ وسائل نہیں تھے کہ وہ اسپتال کو بل دے کر اپنے سگے کی جسد خاکی کو لیتا اور اس کی تدفین کر پاتا. ان حالات میں بعض چینلز نے لوگوں کو پہنچا دیا ہے. یہ جو رویہ ہے یہ مجرمانہ ہے. بعض چینلز ایسے کہ جو مجبور ہوئے ہیں اور پچھلے کچھ عرصے میں اپنے ملازمین کو 3 مہینے کی تنخواہ نہیں دی, 2 مہینے کی تنخواہ نہیں دی. میں ان کے کیس میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے لوگوں کو نوکریوں پر رکھا ہوا ہے, کچھ کم کیا ہے, پھر بھی لوگ موجود ہیں. تو یہ پھر بھی ان حالات میں اسے میں قابل ستائش کہہ رہا ہوں, وگرنہ نوبت یہ آ چکی ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنے ایسے ادارے کو جو کیش کاؤ نہیں تھا ملٹیپل بزنسز میں سے بند کر دیا ہے. پھر اس کے بعد ایک چینل جس میں نے خود بھی کام کر رکھا ہے, لاہور بیس چینل ہے, ایک بڑا چینل ہے, بہت بڑے بڑے نام اس کے ساتھ وابستہ ہیں. انہوں نے تنخواہوں میں کٹ لگانے کا فیصلہ کیا, لیکن پھر اسے رمضان تک مؤخر کر دیا. رمضان کے بعد وہ تنخواہوں میں 25% کٹوتی کرنے جا رہے ہیں منیمم. بعض کیسز میں یہ کٹوتی 35% تک ہوگی. پھر اسی طرح سے ایک چینل جو لاہور میں بیسڈ ہے, اس کے جو پارٹنرز ہیں 2, ان میں سے ایک وزیر اعظم کے مشیر رہ چکے ہیں. ان کے ہاں تنخواہوں کا 7 مہینے کا بیک لاگ ہے. ان کے ہاں سے جو لوگ نوکریاں چھوڑ کر گئے ہیں, جو لوگ نوکریوں پر ہیں, تنخواہیں نہیں دی جا رہیں. ان کے دیگر بزنسز فلرش کر رہے ہیں, اور وہ چینل میں اگر یہ روش برقرار رکھے ہوئے ہیں تو یہ کرمنل ہے. پھر اس کے بعد انڈسٹری کا سب سے بڑا چینل جہاں میں نے کام کر رکھا ہے, جہاں لوگ بڑی تعداد میں اب بھی موجود ہیں, وہاں 3 سے 4 مہینے کی تنخواہیں جو ہیں وہ لوگوں کو نہیں ملی ہیں. ان تنخواہوں کے وعدے ہوتے ہیں, صحافتی تنظیموں کی ان کے مالکان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد وہ وعدے وفا نہیں ہوتے. یہ صورتحال ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس انڈسٹری میں ایک ریسنٹلی آنے والا ایک چینل جو بہت بڑا گروپ ہے, جن کے لاہور میں, پنجاب میں ملٹیپل بزنسز ہیں جو ریسنٹلی لانچ ہوئے ہیں. ایک بہت بڑے صحافی نے اسلام آباد بیسڈ, جو کالم نگار بھی ہیں, پروگرامز بھی کرتے ہیں, وہ جوائن کیا تھا, پھر 2 مہینے بعد چھوڑ دیا تھا. اس چینل میں سے اب تنخواہوں پر 25 سے 30% کٹ لگ رہا ہے. اور پچھلے کچھ عرصے میں کچھ لوگوں نے وہاں سے, ان کے کچھ پروگرامز بند ہوئے, لوگوں نے چھوڑا, ان کی 2-2 مہینے کی تنخواہیں وہ, اور بعض کی 3-3 مہینے کی تنخواہیں وہ نہیں دی گئی ہیں. وہ مالکان سے, چینل مالک سے بلکہ بات کرنا چاہتے ہیں, اس کو اٹھانا چاہتے ہیں, لیکن اس سلسلے میں کچھ نہیں ہو رہا. پھر یہ جو آپ نیوز کا معاملہ ہے, اس معاملے میں بعض لوگوں نے مجھے بتایا اور یوٹیوب پر بتایا کہ ان کی اگر میں کچھ مدد کر سکتا ہوں, کسی سے بات کر سکتا ہوں تو وہ کی جائے, ان کا یہ معاملہ اٹھایا جائے, اس پر بات کی جائے. بعض کا یہ کہنا ہے کہ ہم وینڈرز میں شامل تھے, ہماری پیمنٹ نہیں ہوئی. بعض کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایکس امپلائی ہیں, ہماری تنخواہیں نہیں ملیں. ایکس امپلائیز کے کیس میں آپ کو بتاؤں کہ بعض میرے اپنے دوست ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملی. تو ایک تو یہ ہے کہ ان میں سے بعض کیسز وہ ہیں جو موجودہ مینجمنٹ جس نے چینل بند کرنے کا فیصلہ کیا, اس کی آمد سے پہلے, ان کی انٹری سے پہلے چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو ان کا کیس ٹیکنیکلی ایک ڈیفرنٹ کیس ہے, اس کو دیکھا جا رہا ہے. یہ جو وینڈرز کی پیمنٹ والا معاملہ ہے, اس میں میرے پاس بکس آف اکاؤنٹس تو نہیں ہیں. میں نے کچھ وینڈر سے بات ہوئی ہے, کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے, تو میں نے ان معلومات کی بنا پر آپ لوگوں سے کچھ چیزیں شیئر کی ہیں. پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ جو ہے وہ اس مینجمنٹ نے, جس نے چینل بند کیا, اس سے پہلے جب آفتاب اقبال صاحب تھے, ان کے بھائی تھے,
तो उन दिनों के कुछ मामलात हैं उनके, तो उनमें बाज़ मामलात जिनको मैं दोबारा ये दरख्वास्त करते हुए कि इसे हम कभी भी देखने का अंदाज़, मैं ख़ुद जो विक्टिम्स हैं उनमें से एक हूँ ना, ये नहीं हुआ करता कि आप किसी पर ये लेबल लगाएं कि वो करप्ट है, उसने पैसे दबा लिए हैं और वो आपके पैसे नहीं दे रहा। अगर मैंने कहा था कि कुछ मसलहतों की बिना पर बाज़ चीज़ें नहीं की जा सकती, उन पर बात नहीं की जा सकती, तो ये मेरी ज़ात की हद तक महदूद नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग जो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, जिनके पास ये रीच भी नहीं है, ये उन तमाम लोगों के मुफादात की खातिर होता है। इस पर किसी पर ये लेबल लगा देना कि वो ये नहीं कर रहा, ये बिल्कुल भी किसी भी तौर मुनासिब बात नहीं है। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था, अब करतारपुर की जो बात की थी, तो मीडिया का हाल, इसको पहले सम अप कर लेते हैं। इस वक्त ये है कि चैनल्स बड़ी तादाद में बंद हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। तो आपने आप न्यूज़ देख लिया, एक चैनल पिछले दिनों बंद हुआ था, वो वापस खुला है। 2 चैनल्स ऐसे हैं जो बंद होने के दर पे हैं इस वक्त, किसी भी वक्त उन पर ताला लग सकता है। और फिर आप ये देखिए कि चैनल्स ने अपनी ना विंग्स बंद किए हैं। पिछले कुछ दिनों में बाज़ मीडिया के जो हाउसेज़ हैं उन्होंने अपने विंग्स बंद किए हैं। ये पाकिस्तान के अशरों से चलने वाले मीडिया हाउसेज़ ने अपने विंग्स बंद किए हैं, चैनल्स बंद किए हैं, उनको ताला लगाया, उनको बंद किया है। ये आपके सामने है सब कुछ। इसमें बड़े बड़े नाम, ऐसे नाम के जिनके अखबारात भी थे, चैनल भी थे, वो भी शामिल हैं। अखबारात ने अपने पूरे ब्यूरोज़ को जो है वो बंद किया है, चैनल्स ने अपने ब्यूरोज़ को बंद किया, लोग रोज़गार से महरूम हुए हैं और ये सिलसिला भी चलेगा। इसमें अगर आप मालिकान पर, सहाफ़ती तंजीमें ख़ास तौर पर मुँह काला करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ताला डाल देंगे, अगर वो मालिकान के साथ ये करेंगे, तो मेरी मुलाजमीन से हमदर्दी की बुनियाद पर आपसे दरख्वास्त ये है कि आप में से बहुत सारे लोग, सहाफ़ती तंजीमों के बड़े ख़ास तौर पर, वो तो अपनी किसी भी जगह सीट पक्की कर लेंगे क्योंकि वो ताकतवरों में शामिल हैं। मुलाजमीन फिर रोएंगे, और वो मुलाजमीन जो मेरे दोस्त मुझे देखते हैं, जानते हैं, वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि ये जो सहाफ़ती तंजीमों के बड़े हैं ये अक्सर ये करते हैं, सब नहीं लेकिन इनमें से अक्सर ये करते हैं कि, और फिर सहाफ़ती तंजीमें पिछले कुछ अरसे में ख़ास तौर पर बहुत बढ़ गई हैं, ये अपनी सीट पक्की करने के बाद बाकी सबको छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे। तो कम अज़ कम अपना केस लड़िए, उसे टेक्निकली फ़ाइट कीजिए, मोरली फ़ाइट कीजिए, फिर उसके बाद जाकर उसे लीगली फ़ाइट कर लीजिए। ये ऑप्शन है। मगर ये जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, दे हैव नेवर बीन एबल टू रिजॉल्व द केसेस ऑफ जर्नलिस्ट्स। ये हमने माजी में मिसाल देख ली है, ये बोल के केस में हो, दीगर केसेस में हो, मुख्तलिफ चैनल्स बंद हुए हों उनके केसेस में हो, या सहाफ़ी जो निकाले गए हैं उनके केसेस में हो। करतारपुर के हवाले से सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें ये बताया गया कि कुछ गुंबद दर्शन द्योड़ी के और मुख्तलिफ़ हिस्सों के वो गिरे और वो डैमेज हुई। तो मैंने, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंकर भी हैं, और जो पाकिस्तान में सिख तंजीमें हैं उनके साथ वो बड़ा काम करते हैं, सहाफ़त में उन्होंने बड़ा काम किया, तरनजीत सिंह, मैंने उनसे मालूम किया तो उन्होंने बताया कि जी ऐसा हुआ है। ये जो सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लॉकडाउन की सूरत हाल में पॉसिबल नहीं कि जाके देखा जाए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ है, कुछ हिस्से डैमेज हुए हैं, रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड कुछ हिस्से डैमेज हुए, और वो जो गुरुद्वारे का हिस्सा और वो इमारत जो सदियों से मौजूद है, वो महफूज है। तो तेज़ बारिश और आंधी ने कुछ हिस्सों को डैमेज किया है। इस पर हो ये रहा था कि इदारों पर हुकूमत पर तनकीद हो रही थी। आप ये देखिए कि नेक नियति से कहते हैं, फवाद चौधरी साहब ने बताया भी है कि फौरी तौर पर जो चीज़ें डैमेज हुई और नागहानी हालात में ये चीज़ें हो जाती हैं, उन्हें फौरी तौर पर रिपेयर कर दिया गया। जबकि भारत में हाल क्या हुआ है कि वहाँ पर तो जो अक़लियतों की इबादत गाहें हैं उन्हें बाकायदा नुकसान पहुँचाया जाता है। पाकिस्तान में अगर ऐसे वाक़यात होते हैं तो फौरी तौर पर कल्प्रिट्स तक पहुँचा जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ भी हमारे यहाँ है जिसे हमारी अक़लियतें ख़ुद बबांगे दोहल तस्लीम भी करती हैं। मैंने कहा था आखिर में कुछ लोगों के दोस्तों के मैं कमेंट्स का जवाब दूंगा और उनकी बात का। गालिब सिद्दीकी साहब ने कहा आप न्यूज़ के हवाले से बात करते हो, अच्छा चैनल था, आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रफ़ीक साहब ने कहा कलासा साहब की वीडियो पे बात करते हो कि जवाब नहीं देंगे, और उन्होंने कलासा साहब के हवाले से एक बात की, उसका मैं जवाब नहीं दूंगा। जवाब नहीं देंगे का जवाब ये कि कलासा साहब बहुत सारी बातों का मुमकिन है कि यहाँ जवाब ना दें, मुझे ज़ाती हैसियत में जवाब मिल जाता है तो वो जवाब मिल जाता है, उसकी फ़िक्र मत कीजिए।
آئی اسٹل لو ہم. علیم خان صاحب نے کہا کہ ملک ریاض صاحب اور میاں نواز شریف صاحب دوست ہیں. تو یہ جو سیاستدان، بزنس مین، سرمایہ دار ہوتے ہیں، یہ اگر دوست آپس میں ہوتے بھی ہیں تو یہ مفادات کی دوستیاں ہوتی ہیں، یہ ذات کی دوستیاں نہیں ہوتی. سکندر خاقان صاحب نے کہا ویڈیو پر گڈ رپورٹ، آپ کا بہت شکریہ. ایزی لرننگ آن لائن، انہوں نے کہا کہ آپ یلو جرنلزم کرتے ہیں، زرد صحافت کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کو انسبسکرائب کر رہا ہوں. تو میں نے آپ کو وہاں پر بھی جواب دیا تھا، یہاں پر بھی آپ انسبسکرائب کر سکتے ہیں سر، یہ آپ کا فیصلہ ہے، میں اس فیصلے سے بھی اختلاف نہیں کرتا. آئی ول کنٹینیو اٹ مائی وے. اور باقی یہ آپ کی مرضی ہے، میں آپ کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں، اور آئی ول کیپ آن ڈوئنگ اٹ مائی وے. تو میں اس کو جاری رکھوں گا. اللہ حافظ. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی.